निर्गमन अध्याय 39 वचन 1 से 21 तक। याजकीय वस्त्र तैयार करना। फिर उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवा के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। उसने एपोद के सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया, और उन्होंने सोना पीट पीट कर उसके पत्थर बनाए। फिर पत्थरों को काट काट कर तार बनाए और तारों को नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े में और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई की बनावट से मिला दिया। एपोद के जोड़ने को उन्होंने उसके कंधों पर के बंधन बनाए। वह अपने दोनों सिरों से जोड़ा गया और उसे कसने के लिए जो काढ़ा हुआ पटुका उस पर बना, वह उसके साथ बिना जोड़ का और उसी की बनावट के अनुसार, अर्थात सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बना, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। उन्होंने सुलैमानी मणि काटकर उनमें इज़राइल के पुत्रों के नाम जैसा छापा खोदा जाता है, वैसे ही खोदे और सोने के खानों में जड़ दिए। और उसने उनको एपोद के कंधे के बंधनों पर लगाया, जिससे इज़राइलियों के लिए स्मरण कराने वाले मणि ठहरे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। सीनाबंद या चपरास बनाना। उसने चपरास को एपोद के समान सोने की और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े की और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े में बेल बूटे का काम किया हुआ बनाया। चपरास चौकोर बनी। चपरास चौकोर बनी और उन्होंने उसको दोहरा बनाया, और वह दोहरा होकर एक बित्ता लंबा और एक बित्ता चौड़ा बना। और उन्होंने उसमें 4 पंक्तियों में मणि जड़े। पहली पंक्ति में माणिक्य, पद्मराग और लालड़ी जड़े गए, और दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा, और तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलैमानी मणि और यशब जड़े। ये सब अलग अलग सीने के खानों में जड़े गए। और ये मणि इज़राइल के पुत्रों के नामों की गिनती के अनुसार 12 थे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम जैसा छापा खोदा जाता है, वैसा ही खोदा गया। और उन्होंने चपरास पर डोरियों के समान गूंथे हुए चोखे सोने की जंजीर बनाकर लगाई। फिर उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने की 2 कड़ियाँ बनाकर दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगाया।
तब उन्होंने सोने की दोनों गूंथी हुई जंजीरों को चपरास के सिरों पर की दोनों कड़ियों में लगाया और गूंथी हुई दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को उन्होंने दोनों खानों में जड़ के एपोद के सामने दोनों कंधों के बंधनों पर लगाया। तब उन्होंने सोने की और 2 कड़ियाँ बनाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसको कोर पर जो एपोद के भीतरी भाग में थी लगाई और उन्होंने सोने की 2 और कड़ियाँ भी बनाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर लगाई। तब उन्होंने चपरास को उसकी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से ऐसा बांधा कि वह एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर रहे और चपरास एपोद से अलग न होने पाए, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी।